अभी 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम में किस तरह धर्म पूछ पूछ के पर्यटकों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। वो 26 या 28 जो भी नंबर रहा होगा, वो 26 इंसान मरे ऐसा नहीं है। वो भारत की एकता, अखंडता पर चोट करने की कोशिश की है। दुश्मन ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश जो संभव है सरकार से वो करेगी और कर ही रही है। ये देश संगठित होकर, एक होकर सरकार के साथ खड़ा है। ये आप क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत कर दी गई और उसमें भी उनकी जाति पूछ के, धर्म पूछ के जब उनको मारा गया, उसके विरोध में आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा, मोमबत्ती जला के। आप देख ही रहे यहाँ पे सब लोग हिंदुस्तान के सारे एक साथ है और सबका यही कहना है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े इतने नहीं होंगे, इतने कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। मैं भाई साहब ये कहना चाहूंगा कि धर्म पूछ के मारा है, जिहादियों ने धर्म पूछ के मारा है, सनातनियों को ललकारा है। सनातनी करें यही पुकार, जिहादी जाए पाकिस्तान। कहने का मतलब यह है, आज भी अगर सब लोगों ने एकजुटता दिखा के, अपना भाव दिखा के, सरकार को समर्थन देके, मोदी जी को, उनके सेना को ये मजबूती देनी चाहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, कि पाकिस्तान को ये सबक सीख जाए कि कल को भारत पे एक टेढ़ी आंख भी अगर उठाएगा तो उसका परिणाम उसको कई गुना देखने को मिलेगा। उसकी जनता, उसके लोग उसके खिलाफ हो जाए कि भाई कुछ भी अगर गलत किया तो बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो हम सब लोग जो भी इस हिल स्टेशन में आए, हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि मोदी जी को और भारतीय सेना को अपना समर्थन दें और वो भारत पाकिस्तान पे चढ़ के इसका मुकाबला करे और उनको अच्छी से अच्छी कार्रवाई करे। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज का ये रोष मार्च, ये संदेश है पूरे विश्व को, न केवल पाकिस्तान को, पूरे विश्व को, कि माँ भारती की संतानें बिना किसी जात पात, बिना किसी धर्म के देश में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ी हैं। ये रोष है ये बताने के लिए कि यदि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए युद्ध की स्थिति भी आती है तो देश में माँ भारती का बच्चा बच्चा हर कुर्बानी, हर समर्थन देने को तैयार है। और ये दिलों में लगी आग है, ये दिलों में लगी ज्वाला है जो मोमबत्तियों के रूप में आप देख रहे हो कि पाकिस्तान एक झटका और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। जी मैम, क्या कहेंगे आज कौन सा मार्च निकाला गया? जी, आज ये जो पर्यटक है, जो हमारे कश्मीर में ये आतंकवाद का हादसा हुआ है, उसके चलते आज द्वारका में श्री आवास निवास से आज कैंडल मार्च उनको श्रद्धांजलि देने हेतु निकाला गया है। और हमारी सरकार से यही अपील है, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ा जवाब दीजिए, क्योंकि वो बेगुनाह थे, उनका कोई दोष नहीं था, उनको इस प्रकार मारा गया। हमें बहुत ही दुख है और आक्रोश है कि हमारी सेना के होते हुए इन सब पे प्रहार हो रहा है। हमारी सेना से भी गुहार है, आग्रह है, भारतीय सेना हमेशा तत्पर अग्रसर रहती है। जिस प्रकार उन्होंने पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, इस बार भी वो इस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक करे कि दोबारा ये आतंकवाद का जो एक मंजर है, जो आए दिन पाकिस्तान अनेकों देशों में दिखाता रहता है, वो दोबारा इसको दिखाने लायक ना रहे, आतंक फैलाने लायक ना रहे। तो यही हमारी सरकार से गुहार है, मोदी जी से कड़े से कड़ा एक्शन ले और जल्द से जल्द ले। जी सर, क्या आयोजन था? मुझे पता कि भाई साहब ये आयोजन आज सनातन समाज का एक और प्रायोजन था कि शायद हम अपने समाज को ही जगा सकें कि सिर्फ एक दिन कैंडल मार्च निकालने से, पाकिस्तान मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होगा। आज ये स्थिति आ गई, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया। अगर हम ये कहते हैं या कोई मीडिया में ये कहते हैं कि 26 हिंदुओं को उनका नाम पूछ के मारा, उनके आईडी कार्ड चेक करके मारा, उनके कपड़े उतार के चेक करके मारा, तो वो सांप्रदायिकता है। और वहां पे वो एक शोर मचा रहे हैं कि एक मुसलमान भी मारा गया। अरे भाई, 26 मरने वालों का नाम लेना सांप्रदायिकता है, एक बचाने वाले का नाम लेना सांप्रदायिकता नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप हिंदू बन के नाम से मर रहे हो तो और कहाँ जाओगे। और उन्होंने हिम्मत करी है ना, पाकिस्तानियों ने और ये जिहादी कश्मीरियों ने हिम्मत करी है इस हमारे को हमास की तरह हमला करने की।
तो इस देश को हिम्मत करनी पड़ेगी इजराइल की तरह बदला लेने की। और उसमें सिर्फ सेना कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार अपना काम करेगी। हमको भी ध्यान रखना है कि अगर 1 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम हाय हाय ना मचाएं, 1 रुपए बिजली महंगी हो जाए तो हाय हाय ना मचाएं। हमको भी सरकार का साथ देना है, तभी होगा। वही सुरक्षा में चूक कहाँ नहीं होती, अमेरिका में नहीं हुई थी, इजराइल में नहीं हुई थी। और अब जब सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले तो देश उनका साथ दे, जनता उनका साथ दे। और इस बात को मानिए कि अगर आपका नाम देख देख के, हिंदू नाम चेक कर करके आप मारे गए तो आप जातियों में नहीं बटे हैं। आप पे कितना पैसा है फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि आप हिंदू हैं। तो अगर हिंदू हैं तो हिंदू बन के रहिए। और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, कौन सी बुराई कर रहे हैं भाई। हिंदू रोज सुबह कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो अगर ऐसे हिंदू का राष्ट्र बनेगा तो यहाँ सब जिंदा रहेंगे। और भाई साहब आज भी 72 फिरके मुसलमानों के सब हिंदुस्तान में जिंदा है, यहूदी सबसे छोटी कौम हिंदुस्तान में जिंदा है। तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दुनिया बच जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, भारत में सभी को एक साथ होकर के, सभी को मिलकर के काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने दरंगी करी, उनके आतंकवादी ने धर्म को पूछ के मारना ही पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। नहीं तो हमेशा कोई बम ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, अन्य बातें थी। आतंकवादी ने पहली बार इस बार हिंदुओं को जगाने के लिए बहुत ही अलग विशेष तरीके से हिंदुओं को ढूंढ के मारा है कि उनको धर्म पूछा है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम कलमा जानते हो कि नहीं जानते हो। उस आधार पर उनको मारना ये बहुत ही घिनौना, बहुत बड़ा गलत काम है। इसका विरोध पूरा हिंदुस्तान दिखा भी रहा है, कर भी रहा है और इससे ज्यादा करेगा भी। आप क्या चाहेंगे? बदला एक के बदले जितने मार सकते हैं उतने मारेंगे। तो मोदी जी से एक ही विनती करते हैं, उग्रवाद को जड़ से खत्म किया जाए और मोदी जी कर सकते हैं इंडिया में, इससे बड़े कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, कहाँ शामिल हुए? यहाँ एक प्रोटेस्ट है जो कि पहलगाम के थ्रू हुई है, तो उनके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग हमारे मरे हैं भारतीय, उनके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप बताइए, मैं सरकार के साथ हैं। क्या कहेंगे, कहाँ शामिल हुए? मैं LNT श्री आवास से शामिल हुआ था और अभी सेक्टर 18 मार्केट तक ये मार्च निकला है। बड़े दुख की घटना हुई देश के लिए, बड़ा आक्रोश है सबके अंदर, सभी हिंदुओं में आक्रोश है, बहुत सभी ज्यादा हिंदुओं में आक्रोश है। मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। क्या कहेंगे, किस लिए पैनल हुआ? नमस्कार साहब, मैं सत्यपाल भारतीय जुलजुली गांव से और द्वारका सेक्टर 3 को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरा इस बारे में यही कहना है कि देखिए, जो भी क्रूरता और जिस तरीके का जो ये किया गया भारत के साथ में, भारत के नागरिकों के साथ में, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हुए इस पर ये हमारी सरकार को इस पर ज़रूर इस पर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि भारत इस प्रकार से किसी प्रकार की क्रूरता को नहीं सहेगा। इसके साथ ही आज आपने देखा है कि यहाँ पर जिस प्रकार का जोश हमारे सारे पब्लिक में था और जगह जगह जो रोष है, ये बना रहना चाहिए, इस एकता को बनाए रखना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि हम सब मिल करके अपने देश के साथ, अपने देश की सेना के साथ खड़े होकर के उनका मान सम्मान करें, उनका सहयोग करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे? भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अपने जो बेकसूर लोगों के साथ जो किया है इन पाकिस्तान आतंकवादियों ने, बहुत ही बुरा किया है। इस टाइम मोदी जी को एक बहुत अच्छा एक्शन लेना चाहिए और इस पाकिस्तान का खात्मा करना चाहिए। अब टुकड़े का पाकिस्तान का खात्मा चाहिए हमें, क्योंकि ये रोज रोज की ये आतंकवादी ऐसी घटना करते रहेंगे और इस टाइम एक क्विक एक्शन की जरूरत है। धन्यवाद। हाँ जी।